हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लेड्स कॉमिक। तो मैं आ गया हूँ विचक्राफ्ट के पार्ट 2 के साथ। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्ट में रित्सुओ और केंटा उनके साथ हुई एक डरावनी घटना के बारे में पता लगा रहे होते। रित्सुओ का दोस्त केंटा उसे गोसुटो हंटर एजेंसी की हेल्प लेने के लिए कहता है और वो लोग गोसुटो हंटर एजेंसी से कांटेक्ट करने के लिए उनकी वेबसाइट ढूंढ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ गोसुटो हंटर एजेंसी के दो बंदे दिखाए जाते हैं और वो लोग दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि अब हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। हम बस यहाँ पर रोज़ आकर खड़े होते हैं और हमें कोई केसेस भी नहीं मिलते। लगता है अब हमें काम छोड़ देना चाहिए। और अचानक से उनके कंप्यूटर पर एक मेल आता है और वो लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। उनको खुद पर विश्वास नहीं होता और वो लोग ये खुशखबरी अपने बॉस को देने जाते हैं। और जैसे ही वो अपने बॉस को ये खुशखबरी सुनाते हैं तो उनके बॉस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रो पड़ता है। और इनका बॉस वही आदमी होता है जिसने रिलायंस के डैड को मारा था। और फिर वो लोग मेल चेक करते हैं और ये मेल रित्सुओ और केंटा के तरफ से आया हुआ होता है। और वो लोग उसके घर पर चले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और वो लोग रित्सुओ के घर पहुंच जाते हैं और वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। दाढ़ी वाले का नाम होता है क्रॉस और बिना दाढ़ी वाले का नाम होता है स्लैश। और फिर वो दोनों रित्सुओ के घर में इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देते हैं। लेकिन जब वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे होते हैं तभी रित्सुओ के घर की कोई बेल बजाता है। और जब स्लैश पीप होल में से देखता है तब बाहर मिस माया को खड़ी हुई होती है। माया को रित्सुओ की फ्रेंड होती है और वो रित्सुओ का घर पर हालचाल पूछने आई होती है। पर क्योंकि गोसुटो हंटर एजेंसी अपनी आइडेंटिटी किसी को बिना वजह नहीं बताते, इसलिए वो लोग रित्सुओ को दरवाज़ा खोलने से मना करते हैं। पर माया को रित्सुओ की बेस्ट फ्रेंड होती है और वो ऐसा नहीं कर सकता था और इसलिए वो दरवाज़ा खोल देता है। और क्रॉस और स्लैश कहीं पर जाकर छुप जाते हैं और माया को रित्सुओ और केंटा आपस में बात कर रहे होते हैं। और तभी मायाको को वॉशरूम जाना होता है और ये सुनकर रित्सुओ डर जाता है क्योंकि क्रॉस और स्लैश भी वॉशरूम के बाहर ही छुपे हुए होते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगा। और फिर उसे एक आइडिया आता है। रित्सुओ जोर से कहता है कि हाँ तुम जा सकती हो ताकि क्रॉस और स्लैश को ये आवाज़ आ जाए और वो लोगों को पता चल जाए कि कोई आ रहा है ताकि वो लोग कहीं और छुप जाए। और यही प्लान उसका काम कर जाता है। और दूसरी तरफ रेलेंस जो कि उन सब पर नज़र रख रहा होता है वो कहता है कि अब बारी है मेरे नेक्स्ट मूव की। जब माया को वॉशरूम जाती है तब उसके साथ एक डरावनी घटना होती है। मायाको को आईने में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब वहाँ कोई नहीं होता और फिर वही होता है वो भूतों वाला सीन। वो बच्ची अचानक उसके सामने आ जाती है और इसलिए माया को डर जाती है और वो डर कर यहाँ वहाँ भागने लगती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तब उसके सामने क्रॉस और स्लैश बैठे हुए होते हैं और वो उन्हें देखकर डर जाती है। लेकिन क्रॉस और स्लैश उसको अपने बारे में सब कुछ बताते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने क्या देखा। तो माया को सब बता देती है। फिर क्रॉस जाकर वॉशरूम की तलाशी लेता है। वो हर जगह अच्छे से देखता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर रित्सुओ को याद आता है और वो अपने फ़ोन में खींची हुई वो डरावनी बिल्ली की फ़ोटो क्रॉस और स्लैश को बताता है। और क्रॉस और स्लैश कहते हैं कि अब ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे बॉस सॉल्व कर सकते हैं और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और वो लोग उनके साथ चले जाते पर रेलेंस ऐसा होने नहीं दे सकता था और इसलिए वो कहता है कि अब हमें उनके सामने आना पड़ेगा। और फिर वो लोग उनके सामने जाने की तैयारी करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी कंटिन्यू होगी इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मिस मत करिएगा जिसमें रित्सुओ और रेलेंस सामने सामने आएंगे। तो अगर आप ये कॉमिक पढ़ना चाहते हैं तो आप ये मेरे इंस्टाग्राम पर भी पढ़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।